جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। वही हुआ जिसका डर था सर। पाकिस्तान की आईएसआई अपनी दफाई मसरूफियात को तर्क करते हुए इमरान खान की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में या इमरान खान की दुश्मनी में, जिसमें अपनी जिम्मेदारियों से मुबरा नहीं हो सकती, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकी, और चाइनीज ने मुल्क छोड़ के बाहर जाना शुरू कर दिया। दासू और दिया मार भाषा डैम जो है उन पे काम हो गया बंद, और चाइनीज अब जो है वो मूव करना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी जान की हिफाजत पाकिस्तान में नहीं है। ये एक अजीब किस्म की स्टोरी है पाकिस्तान के साथ। कोई भी शख्स जो थोड़ी बहुत समझ रखता है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब पाकिस्तान के नदीम अंजम साहब ने पाकिस्तान की आईएसआई को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि वहां पे वो उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, नाम उनके लग रहा है। उनकी रेपुटेशन ऐसी कर दी है, जिस तरह की आपने स्टोरी सुनी होगी, बच्चा शेर आया कहता था, लोग बाहर आके भागते थे, देखते तो कोई शेर नहीं आया होता था, तो लोग अंदर चले जाते। एक दिन वाकई शेर आया और उस बच्चे को खा गया। ये आपने स्टोरी सुनी होगी। यही सिचुएशन इन लोगों ने पाकिस्तान की आईएसआई की इन्होंने कर दी हुई है, नदीम अंजम साहब ने, कि अब वो जो भी काम हो रहा है वो उसका नाम आईएसआई पे लग रहा है। और जिस लिहाज से भी देखा जाए तो ये कसूर तो आईएसआई का ही बनता है ना, ये इंटेलिजेंस हजारों का बनता है ना, कि आए और वो मार के चले गए, अटैक किया, उन्होंने धमाका किया, अटैक किया और वो चले गए, चाइनीज को मार के चले गए। ये फिर ये कहते रॉ करवा रही है, फलानी चीज करवा रही है। भाई आप किस काम की मर्ज हैं? आपको तनख्वाहें किस चीज की मिलती हैं? आप अपना दफा नहीं कर सकते? आप लोगों की नंगी तस्वीरें तो बना सकते हैं, नंगी वीडियो तो बना सकते हैं, उनको बच्चों को तो उठा सकते हैं, आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। अब इमरान खान के जो कातलाना हमले के जो मुजरम उनको छुपा सकते हैं, उनके पर्चे दर्ज नहीं हो सकते। मार्डल टाउन के कातलों का जो है वो उनको आप नहीं पकड़वा सकते या पकड़ सकते। तो आप कम से कम ये तो कर सकते थे कि आपने जो चाइनीज मेहमान है, जो जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जिनका इतना पैसा लगा हो, उनको महफूज करें, लेकिन आप नहीं करना चाहते क्योंकि आप एक उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान को बर्बाद करना है, एंड यू आर लिटिल पार्ट ऑफ दिस प्लान। तो चाइनीज ने जाना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान छोड़ के। और दासू और दियाबाशा डैम जो था, दिया मार भाषा डैम जो है, उस पर काम बंद हो गया और चाइनीज अब जा रहे हैं वापस। इससे पहले टीचरों का कत्ल हो गया था, टीचर भी काफी सारे वापस चले गए थे। तो ये तो सूरत हाल है हमारी आज आईएसआई की मेहरबानी की वजह से। फिर जी एक बड़ी फिर वही पाकिस्तान में ड्रामा पंजाब में, क्योंकि मरियम बैठी है, मरियम का दिमाग ही बड़ा हवा में है। उनको वो बगैर किसी वोट लिए ही वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझ देंगे, और अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझते हुए वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी को समझ है ना को पैर, ना सर ना को पैर है। वही नकवी साहब और उनका एटीट्यूड है। बल्कि नकवी साहब से भी यही काम करवाती रही हैं, और नकवी साहब भी आसम साहब के इतने चहीते थे कि वो उनको बगल में लेके उम्रों पे भी जाते रहे हैं। तो उन्होंने उनके दौर में क्या हो रहा है जी, सनम जावेद का, आलिया हमजा का जमानत हुई और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वो दूर दराज किसी गांव में, मुल्क के खुदादाद के किसी कोने में, वो उस वक्त वहां भी थी और यहाँ भी थी। वो इस किस्म की ये जादूगरनी किस्म की ये खवातीन है दो, सनम जावेद और आलिया हमजा, ये एक से ज्यादा जगह पे पाई जाती हैं एक ही वक्त में। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका देखें हम क्या बनता है। ये औरतों के साथ जुल्म बर्बरी के जो वो जारी की जारी है। अच्छा, यो जो एक चीज अब आपको बतानी भूल गया बीच में, ये जो जीनियस का हिस्सा 1981 जो ऑलरेडी जा चुके हुए हैं, 1900 के करीब तकरीबन इंजीनियर्स और काम करने वाले चाइनीज वापस जा चुके हैं, क्योंकि सिक्योरिटी खतरात है, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो वापस चले गए हुए हैं। तो ये सूरत हाल उनकी कि लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमारी आईएसआई उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, उनका ख्याल नहीं रख पा रही। देखिए ये जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर जब बाहर से आता है, बड़ी कंपनी होती है जो, वो कुछ चीजें देख के आती हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज होती है उसको लॉ एंड ऑर्डर, और नंबर दूसरी होती है सिक्योरिटी। अब दोनों चीजें उसके पास अवेलेबल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ये है कि 6 जजेस कह रहे हैं कि हमसे हमें ब्लैकमेल करके हमसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा रहे हैं, हमें तंग किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। और चीफ उठता है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसी के पास चला जाता है जिनके खिलाफ कंप्लेन है, जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेन है उन्हीं के पास चला जाता है, कहता है जी दसो जी की करना। वो बड़े आराम से कहते हैं इसका हम बैठेंगे यार, इसको देखेंगे इसे कैसे करना है। ये एक ऐसा गंदा निक्सिस है जो पाकिस्तान को सिर्फ डुबोने के अलावा कुछ नहीं करेगा। ये आप लिख लें, अगर आज पीटीआई सफे हस्ती से भी मिट जाए ना,
फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लेते पीटीआई बिल्कुल खत्म हो गई, सिर्फ ये पार्टी रह गई है, ये मुस्लिम लीग नून रह गई है और एस्टेब्लिशमेंट रह गई, आसम नीर की एक्सटेंशन होगी 5 साल की, 5 साल की नदीम अंजुम की एक्सटेंशन हो गई है, 5 साल की काजी फायजी से एक्सटेंशन हो रही है, तो आपका क्या मतलब मुल्क में कोई हवा राकड़ लग जाएगा, ये मुल्क ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, बड़ा पैसा आ जाएगा आपके लोगों के पास? नहीं, आप नीचे ही जाना है, आपने गिरना ही है, क्योंकि निजाम डिस्टेबलाइज हो जाता है जब आप सिस्टम बैलेंस है, यूं समझ लें कि ये सुई के ऊपर आपने बैलेंस किया हुआ है यूं करके, और जो ऊपर जो कोई चीज रख रहे हैं, पेंसिल रख रहे हैं ऊपर जो पड़ी हुई है, उसको आपने निजाम जब बैलेंस रहता है जब उसके पूरे लवाजमात पूरे किए जाए, उन लवाजमात में से एक है जस्टिस सिस्टम। जस्टिस सिस्टम जब अनबैलेंस हो जाएगा, ना तो आपके पास बाहर से कोई बंदा आएगा, ना आपको आपके अंदर से तबार करने वाला होगा, तो थू थू ही होएगी। वैसे बैजा भी थू से याद आया, या मेरी भी आज बात हुई है किसी ऑफिसर से पाकिस्तान में, वहां पे सरकारी अफसरान कह रहे हैं जी कि अब तो बड़िया दे थू थी, क्योंकि वो लफ्ज इतना प्यारा खूबसूरत है फौज का कि मैं वो लफ्ज लेना नहीं चाहता, लेकिन क्या कर लोग कह रहे हैं जी थू हो रही है इनके ऊपर कि ये कितने गंदे हैं, ये तस्वीरें निकालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब तो ये बच्चे को पता लग गया, ये रेपुटेशन इनकी और बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा, ये अभी आप देखिएगा, रोकने के लिए काम तब किया जाएगा मुल्क का एहसास हो, लोगों का एहसास हो, बच्चों का एहसास हो, अपना समझे उनको, किसी को पाकिस्तान के अवाम को, एस्टेब्लिशमेंट आसम मुनीर नदीम अंजुम और ये काजी फायजी अवाम को अपना समझे, अपने बच्चे समझे, तो इसको रिवर्स बैक करें या किसी तरीके से बेहतर नहीं करेंगे, ये बेहतर, ये इसको रगड़ेंगे, ये मजीद रगड़ेंगे इसको, ये मजीद इसको बर्बाद करेंगे, ये इतना कर देंगे कि पाकिस्तान दोबारा कभी नहीं उठ सकेगा, और फिर ये अपने अपने घरों में जाके रहेंगे, जो इनका नामात है वो इनको मिल जाएंगे, काजी साहब स्पेन चले जाएंगे या फ्रांस चले जाएंगे, जहां भी चले जाएंगे, तो बाहर चले जाएंगे। नवाशी साहब का आपको पता लंदन में घर है, वो तो हमारे यहाँ करीब ही रहते हैं, तो वो अपना निकल जाएंगे सारे, हौली हौली बाहर निकल जाएंगे, दौड़ जाएंगे। अच्छा जी, मैंने एक छोटी सी क्लिप देखा, मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं आखिर में कि पाकिस्तान के साथ जो ये काम हो रहा है, ये देखें, जरा क्लिप देखें कि ये क्या कह रहे हैं साहब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीम में, मेरे साथ मेरे भाई जो यहाँ मुझे ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, मैं इस वक्त जा रहा हूँ प्रेस क्लब, तो कराची प्रेस क्लब। मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हुआ, तो मैं आगा खान भी ले गया, लियाकत नेशनल भी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पहले टेस्ट रिपोर्ट हुई तो उन्होंने बताया आपके बच्चे को ब्लड कैंसर है, तो मेरे से मांग रहे थे 40 से 60 लाख। तो मैंने 1.5-2 महीने सर यहाँ पर टेस्ट वगैरह करवाए, ब्लड उसको लगवाता रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरा बेटा तकरीबन 19-20 साल का है। तो जब मैं मायूस हो गया यहाँ से, तो फिर मैं शौकत खानम में गया, तो उन्होंने टेस्ट लिया, लाहौर भेजा, उन्होंने 36,000। यानी कि आप शौकत खानम कराची गए, जो लैब है इनकी, बिल्कुल, जो कयूमाबाद पे जो लैब है, ठीक। तो उन्होंने 36,000 मेरे से लिया, बोला बच्चे का टेस्ट भेजेंगे लाहौर, अगर आपके बच्चे का इलाज मुमकिन हुआ तो ये 36,000 भी आपको वापस मिल जाएंगे और बच्चे का फ्री इलाज होगा। सर मैं वहाँ गया, टेस्ट दिया, दूसरे दिन वहाँ से रिपोर्ट आ गई, शौकत खानम लाहौर से कॉल आई, उन्होंने बोला आप बच्चे को लेके वहाँ लाहौर है। मैं बच्चे को लेके वहाँ गया, वहाँ पे उन्होंने एडमिट कर लिया, तो जैसे एडमिट, तीसरे दिन उन्होंने मुझे काउंटर पे बुला के सर वो 36,000 मुझे दे दिए, और मेरे बच्चे का माशाल्लाह इलाज फ्री हुआ। 1-1.5 साल हो गया और माशाल्लाह बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, अभी भी हर महीने जाता है वहाँ पर, तो टेस्ट वगैरह भी होते हैं, उसके रिपोर्ट फिर दवाइयाँ वो दे के चेक करके भेज देते हैं। और इतना तक कि वहाँ से 2-3 मरतबा हमें मेरे बेटे को किराया भी दिया वापस आने का कराची के लिए, माशाअल्लाह। तो सर हमारे लिए इमरान खान फरिश्ता साबित हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा 19-20 साल का है, तो हमारे लिए तो फरिश्ते से कम नहीं है इमरान खान सर, तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं चाह रहा था मौका मिले मैं खुद जाके इमरान खान साहब का बच्चे को भी ले जाऊं और उनका शुक्रिया अदा करूं सर। जी सर, ये वो शख्सियत है, ये आखिर में दिखाने का मकसद ये है कि वो शख्सियत है कि जिसको इन्होंने, इमरान खान जिसने ये काम किया पाकिस्तान की, कि वहां पे उसको इलाज भी हुआ, उसको 36,000 भी बंदे को वापस कर दिएगा।
اور یہ ایک سٹوری نہیں ہے، یہ آپ کو روزانہ سٹوری سننے کو ملتی ہے، روزانہ دیکھنے کو ملتی ہے. اس شخص کو انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اس شخص کے ساتھ دشمنی ان کی. یہ وہ شخص ہے جو ان کو کھٹکتا ہے. آپ مجھے بتائیں اپنی ایمانداری سے، یہ کوئی حب الوطنی والی بات ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جرنیل پاکستان سے محبت کرتے ہیں، آپ کے جو ججز ہیں وہ آپ سے جو چیف جسٹس آف پاکستان سے پیار کرتے ہیں، آپ کا جو حکمران ہے کوئی پاکستان سے کوئی محبت کرتا ہے. عمران خان سے زیادہ محب وطن میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص نہیں دیکھا جسے ہر چیز قربان کر دی. یہ ہے وہ کام جو عمران خان نے کیا، یہ آپ کو پسند نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ غدار کون ہے اور محب وطن کون ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.